हरे कृष्णा। तो सभी का रविवार श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज हम बहुत विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है और हो सकता है सबके समझ में ना आए, लेकिन सारे भक्तों के लिए विशेष रूप से भक्त समाज में रहने के लिए सबसे प्रमुख विषय है। टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। हिंदी में वैष्णव समाज बनाने के लिए, एक आदर्श वैष्णव समाज बनाने के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु जो होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके पूर्व ये 4 केंद्र बिंदु का हम जीवन में पालन कर पाएं, बिफोर वी फॉलो दिस 4 प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स की फाउंडेशन क्या है, उन नियामक सिद्धांतों की जड़ क्या है। व्हाट डू वी से फाउंडेशन इन इंग्लिश? नींव। नींव है ना। तो उनकी नींव क्या है? अभी जो रिसेंटली अभी हमने एक कोर्स ख़त्म किया जो प्रीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप था, फैसिलिटेटर ट्रेनिंग एम्पावरमेंट, कौन कौन था उसमें? एफटेक में, है ना? अच्छा। तो उसमें हम चर्चा कर रहे थे, याद भी होगा भक्तों को, मैं दोबारा बता देता हूँ कि वैष्णव संघ का अर्थ क्या होता है, भक्त संघ का क्या मतलब है ना? संघ केवल साथ में रहना और फ़ोन पर बातें करना और ये सब नहीं है। संघ एक संस्कृत शब्द है और उसका वास्तविक अर्थ है आसक्ति, है ना? आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, इंटेंस अटैचमेंट। कि आसक्ति और अटैचमेंट का मतलब अर्थ ये है कि उस वस्तु या व्यक्ति विशेष के अलावा हमारा विश्व में या हमारे जीवन में हम और किसी चीज का स्थान नहीं है कि नहीं? तो भक्त संघ का अर्थ है भक्तों के संग से, भक्तों के साथ रहने से, भक्तों के मार्गदर्शन से, भक्तों के चरणों में शरणागति से, गुरु के चरणों में शरणागति से, इससे आसक्ति, अटैचमेंट, इससे ममता। इसका अर्थ इसके अलावा दुनिया में और किसी चीज में हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है कि नहीं? अपने आप नींद खराब हो जाती है उनकी जब वो भाई बच्चे का ध्यान रख रहे होते हैं। जिनके हैं उन्हें अनुभव भी है इस बात का। ये हम चर्चा भी हमने हमारे कोर्स में की थी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, नाखून भी मारते हैं, दांत भी मारते हैं, रात को सोते नहीं हैं, लेकिन आराम से माता पिता एडजस्ट करते हैं उसके साथ। कभी कंप्लेंट नहीं करते कि ये कैसा बच्चा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और करते भी हैं तो किसके पास जाएंगे? किसी के पास नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है, क्या यही आसक्ति हमारी वैष्णव समाज में वैष्णवों, गुरु और सेवाओं के लिए नहीं रहती? ये तथ्य है और ये सत्य है कि नहीं? कई बार हमने देखा है जब हम यूथ यूथ प्रीचिंग करते हैं, युवा प्रचार करते हैं, तो जो कॉलेज वाले हैं उनको अनुभव भी होगा। ये छोटा सा एग्जाम है, मतलब एमएसटी, सबसे घट कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। मिड सेमेस्टर टेस्ट, अगर किसी को नहीं पता हो, इंजीनियरिंग, कौन कौन है इंजीनियरिंग वाला? तो पता है एमएसटी को जानकारी है। मिड सेमेस्टर टेस्ट उसे कहा जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा। लेकिन फिर भी रात भर भक्तों की बात कर रहा हूँ, बाहर वाले तो छोड़ दो, बाहर वाले तो वैसे ही पतित हैं वो। भक्त ही पूरी रात पढ़ते हैं, फिर कहते हैं प्रभु जी हम मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। पूरी रात पढ़े। छोटा सा कुछ हो गया कि प्रभु जी हम 10 की बजाय 10:30 पे सो गए थे तो मेरा सर दुख रहा है, मुझे हेडेक सा हो रहा है, तो उसे समझाना पड़ता है कि भाई तुझे नींद आ रही है, आपको सर दर्द नहीं हो रहा है, आपको नींद आ रही है, तो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं इस पे। नहीं प्रभु जी वो हेडेक हो रहा है, अजीब अजीब सा लग रहा है, आई एम फीलिंग नोजियाटिक, चक्कर आ रहे हैं। भौतिक जगत की जिम्मेदारियों के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन भक्ति के लिए, साधना के लिए, गुरु वैष्णवों के लिए, सेवा के लिए वो हम थोड़ा भी एक्सटेंड नहीं करना चाहते, है कि नहीं? ये तथ्य है।
इसलिए भक्तों में भी, भक्तों के साथ रहने में ही भक्त संग, मतलब भक्तों के साथ रहना भक्त संग नहीं होता। भक्तों के संग से आसक्ति होना, भक्तों से आसक्ति होना, है कि नहीं? कि कहीं भी आप दुनिया में अगर घूमें, कहीं भी जाएं, ऑफिस जाएं, घर जाएं, कहीं भी जाएं, अपने काम पर जाएं, स्कूल में जाएं, तो क्या याद आना चाहिए कि कब वो समय आएगा जब हम मंदिर में भक्तों के साथ रहेंगे। जबकि होता उल्टा है, भक्तों के साथ आने के बाद कब हम घर जाएंगे, कब ये खत्म हो, कब प्रसाद बने, मेन्यू क्या है, हमें मिल पाएगा कि नहीं, पहली लाइन में ही हम बैठ सकते हैं, और उसके पश्चात कब हम घर के लिए निकलें। तो वास्तव में इसलिए सालों साल भक्ति करने के बावजूद भक्ति में प्रगति क्यों नहीं हो पाती है भक्तों की? क्योंकि वह आसक्ति, वो ममता का विकास नहीं हो पाया, है कि नहीं? और वह ममता का जब विकास हो पाएगा, जब वह संग होगा, जब वह आसक्ति होगी, तब समझ में आएगा कि वास्तव में हम एक बहुत तुच्छ जीव हैं। और यह नींव होती है एक भक्त की, भक्त समाज में एक भक्त की भक्त संग करने की। द फाउंडेशन प्रिंसिपल इज ह्यूमिलिटी। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान, दीनेर अधिक दया करे भगवान। दीन व्यक्ति जो होगा, जो विनम्र होगा, उस पर भगवान ज्यादा कृपा स्वतः ही करेंगे। इस विषय पर हम चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। अरे ये फिर कट जाता है यार, ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जरूरत नहीं है। दिख रहा है सबको? पीछे तक, पीछे तक दिख रहा है? ओके। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। दिस इज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 1, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। अब इसका पृष्ठभूमि हम आपको बता देते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का नाम सुना है सबने, हमारे परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, ठीक है, इसलिए हमें रूपानुग कहा जाता है। वे जब नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, तो वो कहानी पूरी में नहीं जाऊंगा, आचार्य पर आपकी सीरीज खत्म हो चुकी है। तब उन्हें खबर होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का रामकेली में आगमन हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों भाई, आप सोचिए, कब से ये इंतजार कर रहे हैं, कब से ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो क्षण आएगा जब श्री चैतन्य महाप्रभु से हमारा मिलन होगा, कब हम ये सब हमारी नौकरी छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जाएंगे फुल टाइम। और उन्हें खबर मिलती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली में आ चुके हैं। अब ये दोनों भाई, रूप और सनातन, दबीर खास, साकार मलिक, जो कि नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री हैं, मतलब कुल मिला के सार कहा जाए तो पश्चिम बंगाल की सरकार ये लोग चलाते थे। वहां के नवाब के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री, नवाब कहता था कि आप दोनों मेरे बड़े भाई हो, आप नहीं रहोगे मैं ये सरकार चला ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट आदमी, इतने महत्वपूर्ण लोग ये थे। अब ये दोनों प्रधानमंत्री वित्त मंत्री मिलने जा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से, ठीक है। अब यहाँ का, इस शहर का कोई मंत्री हो, वो सेंटर पर आए तो कैसे स्वागत करेंगे आप उसका? हाँ, फूलों से, माला से मंत्री वगैरह आते हैं ना, यही करते हैं ना। तो सब अपने बेस्ट कपड़े पहन के आएंगे उस दिन, सब चमकदार दिखेंगे, मंदिर की सफाई हो जाएगी, भगवान को बेस्ट गार्लैंड्स पहनाई जाएंगी, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है। महत्वपूर्ण है नहीं, वो है, वो कचरा ही, लेकिन ऐसा ऐसा दिखाना पड़ता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप थोड़ा आइए करिए। ये दोनों राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु से किस प्रकार मिलने जाते हैं, ये बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से जब मैंने ये पढ़ा था तो बहुत बहुत प्रेरणादायक है, ठीक है। श्लोक क्रमांक 185, एक मिनट, 184, 184। तो जब रूप सनातन अपने राजवेश में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं,
तो बता, खबर करने वाले होते हैं ना कि प्रभु जी वो आ गए, महाराज जी वो आ गए, आ जाइए, तो महाराज जी प्रभु जी भी आ जाते हैं फिर। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर राम के लिए में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हैं। वो श्री चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, ये 184 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराए, तार दुई जन जनाइला प्रभु रघुचरे, रूप साकार मले काइला तोमा देखी बारे। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि साकार मलिक दबीर खास आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मिलने आए हैं, तो अभी कैसे पहुंचेंगे? बड़े लोग हैं ना, राजसी, हाथी वाथी के ऊपर बैंड बाजे के साथ जी मोजान से, कोई 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 भी पड़पंच नहीं, नो बैकग्राउंड। कैसे मिलते हैं? श्लोक 185, दुई गुच्छ तृण दुहे दशने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। तो दोनों भाइयों ने अपने अपने दांत में तृण का एक गुच्छा फंसा रखा था। हमेशा श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बताते हैं, इसका अर्थ क्या है कि वे अधम हैं और खुद को पशु से नीच समझते हैं, ठीक है नहीं। और गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत भैया, गले वस्त्र मतलब गल वस्त्र कहा जाता है उत्तरी को। उत्तरी पहनते हैं आप लोग, उत्तरी पहनते हैं ना, तो उत्तरी कैसे पहनते हैं हम? ऐसे रजनीकांत स्टाइल, है ना, माइंडेड। उत्तरी ऐसे नहीं पहनी जाती है, ये बंगाल के जमींदार पहनते थे ऐसे। तो वो आजकल इस्कॉन में ट्रेंड चल गया है कि नहीं? बताना नहीं चाहिए, ऑनलाइन लोगों को दुख होगा, लेकिन वो ट्रेंड चल गया है, पहनना आता नहीं है, और उत्तरी वो ऐसे रजनीकांत स्टाइल में पहनते हैं, है कि नहीं, सक 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 माइंडेड। उत्तरी वैसे नहीं पहनी जाती है। गल वस्त्र कैसे पहना जाता है? गले के दोनों तरफ। गल वस्त्र क्यों कहा गया उसे? कि गले पर पड़ता है, गले के दोनों तरफ। और जब पश्चिम बंगाल में गौड़ीय वैष्णव किसी को शादी का आमंत्रण देने या किसी को निवेदन करने जाते थे, दोनों उत्तरी के छोर को हाथ में पकड़कर फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार से निवेदन किया जाता है। वैष्णव उत्तरी ऐसे पहनते हैं, है कि नहीं? वो नहीं कि रॉय चौधरी टाइप, उसे कहते हैं उत्तरी, गल वस्त्र जिसे कहा जाता है कि नहीं? उसके अलावा तो और अलग अलग तरीके भी हैं, वो तो हम बता ही नहीं रहे, लेकिन सही तरीका क्या है? गले के दोनों तरफ। तो गले के दोनों तरफ उत्तरी, अपने मुंह में तिनका लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वे गिर जाते हैं। किसी ने उनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, है कि नहीं? अभी ट्रेंड बन गया है सब जगह कि जो स्पीकर के पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, भले ही उसने कुछ किया हो ना किया हो, है कि नहीं? मतलब भक्तों ने तो किया होता है, कभी कभी देता ना कि प्रभु जी ने बैचलर्स ग्रेजुएशन किया है, फिर जॉब की, फिर कोचिंग की, अमेरिका गए, ये सेवा वो सेवा, प्रभु जी ऐसे हैं, प्रभु जी वैसे हैं। वो स्पीकर फूल के वैसे ही फुग्गा हो जाएगा वो, ठीक है। कई बार बताया जाता है कि प्रभु जी ने 2015 में श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज से दीक्षा ली मतलब वो किराने का सामान है जो ली कि महाराज जी के पास रखी थी, जाके ले ली, है नहीं? प्रभु जी टुक इनिशिएशन बोला जाता है ना, सुना है ना? प्रभु जी टुक इनिशिएशन, टुक सेकंड इनिशिएशन, नॉट टुक। प्रभु जी रिसीव्ड, वी रिसीव इनिशिएशन, वी डोंट टेक इनिशिएशन। हम दीक्षा लेते नहीं है, हमें मिलती है। अब हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए भीख है जो गुरु ने दे दी कि जाओ ऐश करो, आज से तुम्हें भी बना लिया डिसाइपल, छोड़ो क्या करें। इट्स अ ग्रेस कमिंग, लेकिन प्रभु जी टुक इनिशिएशन, प्रभु जी डूइंग दिस, प्रभु जी डूइंग दिस। हाँ ठीक है, वो उसके लिए कहा जाता है कि जो वैष्णवों का समागम है वे वक्ता की महत्व को समझें कि इतने बड़े वक्ता हमारे पास आए वो, लेकिन वक्ता खुद को महत्वपूर्ण समझता है ना? तो हम खुद को इंपॉर्टेंट नहीं समझने चाहिए, हमें इंपॉर्टेंट कौन समझने चाहिए? दूसरे। होता उल्टा है, दूसरे हमसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं और हम खुद को बहुत विशेष समझते हैं। रूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं। अब आगे क्या करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु चरण पकड़ लेते हैं, दंडवत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। दैन्य रोदन करे आनंदे विवल, प्रभु कहे उठ उठ होइलो मंगल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने देखा और खुद की स्थिति को देखा, तो खुद की स्थिति को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक तो खुद की स्थिति पर कि हम इतने नीच हैं, हम इसके लायक नहीं, दूसरा महाप्रभु का दर्शन कर पा रहे हैं आनंद में, तो
दे हैव एक्सट्रेसी एंड लैमेंटेशन बोथ एट द सेम टाइम। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे उठो उठो होई लो मंगल। कह रहे दोनों भाई उठो, क्या कर रहे हो? जमीन पे लेट गए नीचे और रो रहे हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु उन दो भाइयों का अब प्रणाम करते हैं, दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु को। 187 श्लोक मेरे पीछे दोहराएं। उठे दुई भाई तबे दंत तृणाधरी, दैन्य करी स्तुति करे कर जोड़ करी। तो अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं, कैसे? दैन्य करी, वो बहुत ही दीन भावना से श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने है। ऑटोग्राफ नहीं ले रहे वो किताब पे कि हमारी किताब पे थोड़ा मैसेज लिख दीजिए महाराज। देखा आपने करते हुए? मतलब व्यक्तिगत रूप से पता नहीं किसी को अच्छा लगता बुरा लगता है, इतनी चिड़ मचती है मुझे इन लोगों से, है कि ना? किताब लेके ऑटोग्राफ 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 कि महाराज जी साइन कर दीजिए। मतलब मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना यह है कि जिस व्यक्ति ने किताब लिखी है उसका साइन किताब पर है। किसका? श्रील प्रभुपाद का। क्या साइन है? मतलब देखा है ना आपने प्रभुपाद का साइन है, जलेबी जलेबी जलेबी, इतना लंबा साइन। वो देख के बाहर के लोग अचंभित हो जाते हैं कि क्या आपके प्रभुपाद जी का क्या साइन है। उस पर हम एक और साइन लेना चाहते हैं कि जिससे, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है किताब पढ़ने के लिए होती है, ऑटोग्राफ के लिए थोड़ी होती है। मतलब पढ़ना एक ढेला नहीं है उसमें से, और ऑटोग्राफ लेके कि कई बार आता है कि प्रो जी ऑटोग्राफ, प्रो जी एक मैसेज लिख दीजिए। मैसेज किताब के अंदर है कि बाहर है? कवर पे लिखा जाता है मैसेज। मैसेज किताब के अंदर है, किताब पढ़ने से किताब का मैसेज मिलता है। पता नहीं क्या खुशी है इस चीजों में, पता नहीं, हमने तो कभी नहीं किया। अभी भी समझ में नहीं आता लोग क्यों करते हैं। आगे आगे भागेंगे। कई बार आते हैं प्रो जी हमें महाराज जी से ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए, उनको भगा देते हैं। फिर हम छोटे बच्चे करते हैं, समझ में आता है, वो 7 8 10 साल के की तो ठीक है, उनको प्रेरणा मिलेगी। बड़े बड़े किताब लेके घूम रहे हैं, ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। अरे परेशानी है ये, मतलब स्पीकर, हालांकि कोई जो स्पीकर है, राइटर है, वो खुश होता है उसकी किताब कोई लेता है, तो किताब लो और किताब पढ़ो, लेकिन ऑटोग्राफ लेना। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अभी समय है, साधकों को या हमें भक्तों का संग लेना भी नहीं आता है कि नहीं? हमें भक्तों का संग लेना भी आता है। संग लिया जाता है दीनता के भाव से कि हम इसके लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं हैं, और हृदय में कृतज्ञता के भाव से कि किस प्रकार हम यहां पर पहुंच चुके हैं। आगे रूप सनातन प्रार्थना कर रहे हैं। 188 नंबर श्लोक। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। तो सबसे पहले गुणगान किसका कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का। और उसके पश्चात खुद की दयनीय स्थिति को बताएंगे, ना कि पहुंचते से ही खुद की स्थिति बताएंगे, है कि नहीं? कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम भी भक्त हैं। बेटा प्रभु जी को नरसिंह आरती सुनाओ। सुना है आपने? देखा है? ये होता है कभी कभी। बेटा प्रभु जी को नरसिंह आरती सुना, वो अब वो बच्चा या बच्ची है, वो बेचारे, उन्हें लगता है ये क्या हो गया एकदम, तो सुनाता जैसे वो और उसमें वो खुश हो रहे हैं। आप समझ गए? मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों को नरसिंह आरती नहीं सिखानी है। कहने का तात्पर्य यह है, आप जिस साधु महात्मा के पास, भक्त के पास आए हैं, उसे अपना बायोडेटा दिखाने आए। शिल प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति आए थे मिलने, ट्रेन में, ट्रेन की बात है, आपने सुना भी होगा, ये मैंने शायद बताया भी है यहाँ पे, मुझे याद नहीं है। शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद लेना चाहते थे, बताइए। शिल प्रभुपाद का आशीर्वाद लेने आए थे वो। शिल प्रभुपाद वहाँ बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ। एक व्यक्ति आता है, वो भारत का सेठ, उसकी पूरी फैमिली है, वो आता है अपने लड़के को लेके, बेटा था उसका।
श्रील प्रभुपाद, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। तो वो जाकर श्रील प्रभुपाद को टच करने लगे। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दिखाया, वो सब सैफरन में डंडा लेके हेड शेव्ड। श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरा आशीर्वाद मिलने से ये होता है। अब उनका लड़का आशीर्वाद लेने ही वाला है। श्रील प्रभुपाद ने कहा दूं आशीर्वाद? उसने अपना लड़का पीछे खींच लिया कि नहीं नहीं स्वामी जी ऐसे ही दे दीजिए। डर लग गया उसे, भविष्य अंधकार में ये तो कि स्वामी जी ले ही उड़ेंगे लड़का हमारा। भगवान की भक्त की वैष्णव की कृपा क्या है? भौतिक जगत से विरक्ति है कि नहीं? लेकिन लोग वैष्णवों के पास आ रहे हैं, साधु महात्माओं के पास आ रहे हैं, अपने गुरु के पास जा रहे हैं खुद की भौतिक योग्यता को और बढ़ाने, कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं और हम ये भी करते हैं। तो क्या करें, करते हो तो गुरु जी को क्या बोलना पड़ता है फिर कि हाँ वेरी गुड, ये गुरु जी से ये सुनना है, वो वेरी गुड बस। अब गुरु उपदेश कब देंगे? समझ में आ रहा है ना? तो वास्तव में भक्तों का, वैष्णवों का संग लेना आना चाहिए, उनसे सुना जाता है। उन्हें यह नहीं बताया जाता है कि हाँ नहीं मतलब आप ही ज्ञानी नहीं है, हम भी ज्ञानी हैं, हमने भी बहुत पढ़ा है। अब भगवद गीता बांटेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, लोग जब मंदिर आएंगे बहुत बार देखेंगे आके लोग बोलते हैं प्रभु जी हमने ऋग्वेद पढ़ा है, हमने भी ऋग्वेद पढ़ा है। तो हम क्या करें? तुमसे पूछा किसी ने? आपकी क्लास है ऋग्वेद पे, आपसे कोई नोट्स मांग रहा है, हमने भी ऋग्वेद पढ़ा है। तो भाई इतना जब पढ़ा, इतने तुम ज्ञानी हो, यहां क्यों आए हो? बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? भक्तों के संग में मंदिर में आ रहे हैं, वैष्णवों के समक्ष आ रहे हैं, किस लिए आना चाहिए? दैन्य भाव से सीखने के लिए, आगे आगे घुसने के लिए, खुद का वो करने के लिए कि नहीं हम भी कुछ थे, अभी क्या करना चाहते हैं लोग? सुधरने आए ना। हम हमारे कोर्स में उदाहरण दे रहे थे अस्पताल का, याद है अस्पताल का एग्जाम्पल? अस्पताल में व्यक्ति क्यों जाता है? खुद का बढ़ावा करने के लिए, खुद की बड़ाई करने के लिए, इलाज कराने के लिए। वो दीन भाव से अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अब वो डॉक्टर और नर्स पर आश्रित है कि कब आप आएंगे, एनेस्थीसिया देंगे, मेरी सर्जरी करेंगे। कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो, पूर्ण रूप से वह आश्रित है अस्पताल में, और उसका उद्देश्य क्या है? इलाज कराना, अपनी बीमारी ठीक करना, या डॉक्टर और नर्स के सामने शो ऑफ करना। लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग वहां भी शो ऑफ करते हैं। डॉक्टर के पास तक लोग शो ऑफ करते हैं। एक मिनट हो गया, चलो। क्या कह रहा था मैं? अस्पताल के में जाकर डॉक्टर के सामने शो ऑफ कर रहा है कि अरे मेरा भी बेटा डॉक्टर है। अरे तो वहीं मरते फिर। हमारी लड़की भी एमबीबीएस पढ़ रही है, पता नहीं क्यों रिश्तेदारी निकालना है, अपना बढ़ावा देना है, अपनी बड़ाई करनी है। अरे इलाज कराओ, पर्पस फुलफिल करो, निकलो। वो नहीं, क्योंकि व्यक्ति का जो मिथ्या अहंकार है उसकी चमड़ी से इतना जुड़ा हुआ है, वो जब तक खुद का बायोडेटा नहीं देगा ना, उसको संतुष्टि नहीं होती। समझ गए ना? क्योंकि फायदा लेने के लिए निर्भर होना पड़ेगा। निर्भर मतलब शरणागति, शरणागति मतलब खुद को तुच्छ समझना कि मुझे नहीं आता, आप मेरा इलाज करो। और व्यक्ति खुद को तुच्छ नहीं समझना चाहता है, व्यक्ति खुद को विशेष समझना चाहता है। तो इसलिए ये तो नहीं कि जिसके पास गया है उसका गुणगान करें, अपनी बड़ाई लोग करते हैं और जो सामने वाला कहना चाहता है सुनते ही नहीं। इसलिए साल दर साल, दशकों तक इस्कॉन में रहने के बावजूद भक्तों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि भक्तों के बीच में रहना ही नहीं सही सीखते, है ना? भक्तों के बीच में रहने की सबसे प्रमुख नींव है विनम्रता, कि खुद को विशेष ना समझकर दूसरों को अपना मालिक मानना। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना, टाइटल क्या लगाते हैं? प्रभु जी,
माता जी का अर्थ क्या है कि हम इन सबके सेवक हैं और इन सबके मतों के इच्छाओं के हिसाब से हम सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे हिसाब से सब लोग नाचेंगे, क्योंकि हम विशेष हैं। हम क्यों विशेष हैं? क्योंकि हम मानते हैं ऐसा। एक भक्त हमारे पास आया कि प्रभु जी मुझे गुस्से की बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे हंसी आ गई उस पर। अब वो प्रभु जी एकदम पतले दुबले, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, कि मैंने मन में सोचा ये क्या ही कर लेगा, गुस्सा भी आएगा इसको तो वो खुद ही कांप के गिर जाए वो। हमने उनको कहा कि आप, तो मैंने उनको पूछा हंस तो सकते नहीं ना, एकदम हंस देंगे तो बुरा लग जाएगा। तो मुझे अंदर से बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन बताने भी वो किसको आया है, गुस्सा बहुत तेज है। मैंने कहा अरे प्रभु जी ये तो प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा उनको गुस्सा क्यों आता है, कि प्रभु जी मेरे अंदर प्राइड बहुत है, घमंड बहुत है मुझे। जेन्युइन प्रॉब्लम है ना? तो अब मुझसे रहा नहीं गया, गुस्सा तक बोल रहा था ठीक था, वो कहता प्रभु जी मेरे में घमंड बहुत है, आई एम वेरी प्राउड, मुझे मेरे अंदर प्राइड बहुत है। जेन्युइन समस्या लग रही है ना, खुद के अंदर प्राइड नहीं है, हमारे अंदर है कि नहीं? किसी को ऐसा है कि प्राइड नहीं है? एनीवन प्राइडलेस हियर, है कि नहीं? उस व्यक्ति वो कहते हैं कि प्रभु जी आई हैव सो मच प्राइड, आई एम सो मच प्राउड। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये ज्यादा हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा प्रभु जी आप मुझे एक बात बताइए, आपको किस चीज पे प्राइड है? डू यू हैव ए रीजन टू बी प्राउड? आप दिखते अच्छे हैं, आपका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, एक हाथ से सिलेंडर उठा लेंगे आप, आपको देखकर लोग एकदम बेहोश हो जाते हैं कि हाय क्या लुक्स हैं। आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप नेताओं के खानदान से हैं, शाही परिवार से हैं, बिजनेस परिवार से हैं, आपके बहुत संपर्क हैं अंबानीज और बिरला से। आपको प्राइड किस बात का है? एक चीज बताइए मुझे। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स में अच्छे थे आप, किस चीज पर प्राइड है आपको? एक कारण बताएं। वो सोच में पड़ गए कि हाँ प्रभु जी ऐसा तो कुछ नहीं है। किस बात का घमंड है? और तुझे फॉर व्हाट? तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में घमंड करने की किसी व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं है। कौन विशेष है ऐसा? तो किस बात का घमंड होता है लोगों को? कि हम धरती पर जिंदा हैं और हम पृथ्वी की ऑक्सीजन की मात्रा कम कर रहे हैं, है कि नहीं? जिस मात्रा में खा रहे हैं उसी मात्रा में निकाल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत घमंड है कि हम कुछ हैं। What are we proud of? What are we proud of? Nothing. We don't have a single thing to be proud of. और हम खुद को विशेष, मेरी इज्जत नहीं करते तुम लोग, हम तुमको एक दिन ऐसा भक्त बन के दिखाएंगे। क्या बन के दिखाएंगे? अंदर बैठ जाओगे? इतने अच्छे भक्त बनोगे, सुदर्शन के ऊपर बैठ जाओगे? एक दिन ऐसा मैं भक्त बन के, अरे कतई एक फिल्मी डायलॉग देते हैं लोग यार, एक दिन ऐसा बन के दिखाएंगे, देखना तुम लोग भी क्या देखेंगे। भक्त बनोगे तो सन्यासी बन जाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रणाम कर देंगे आपको, प्रसाद खिला देंगे, अंदर तो नहीं बैठोगे ना कि दिया चढ़ाएंगे आपको। जनता अलग ही दिमाग में है, और करना है कहां जाना है? गोलोक धाम, है कि नहीं? हवा में उड़ी हुई है एकदम। इस प्रकार से जन्मों जन्मों तक भक्ति और साधना करने के बावजूद कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। भक्तों के संग में रहना ही नहीं आता, कोई खुद को विशेष मान के चलते हैं। कोई प्रभु जी आए, सबसे पहले किससे बात करनी चाहिए? हमसे। देखा अब लाइन लगी, लोग घुसे रहेंगे बीच में, और हमसे कह रहे थे भक्त कि प्रभु जी महाराज जी आए, आप जाके ब्लेसिंग्स ले लो। एक बार हमारे पास एक भक्त आता है, जब हमारे पास एक स्टूडेंट आया, कहता है, वो अपना सर झुकाता है, प्रभु जी ब्लेसिंग्स। सर झुका रहा मतलब क्या चाह रहा है वो? सर पे हाथ। तो मैंने कहा कैसे दूं बता, कैसे दूं ब्लेसिंग्स? वो कह रहे प्रभु जी अब हाथ रख दीजिए। मैंने कहा कौन सा वाला, कौन से हाथ में कृपा मिलेगी?
अब हो गया वो कंफ्यूज कि प्रभु जी आपकी जैसी इच्छा पूजी। मैंने कहा मेरी इच्छा तो पैर रखने की है, सर पे वो रख दो। पैर रखने से देखो वामन देव ने रखा है ना बलि महाराज पे, पारंपरिक है, देखो ऐसा नहीं कुछ भी मन से बोल रहा, पारंपरिक है, झुको सर पे पैर रख दे तुम्हारे। अब उसका दिमाग खुल गया, कहता प्रभु जी रहने दीजिए। ब्लेसिंग्स कहां से मिलती है? हाथ से, पैर से, माला माला देकर, हरे कृष्णा करके कि प्रभु जी ने हरे कृष्णा कर ली, प्रभु जी ने हमको देख लिया, प्रभु जी ने हमसे पूछ लिया कि आप कैसे हैं, हाय 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 मजा आ गया। इससे कृपा मिलती है। दैट्स हाउ। हाथ के कौन से हिस्से से मिलती है कृपा? यहां से, बीच से। कितना स्थूल रूप से हमारा शारीरिक चिंतन छूट ही नहीं पा रहा है। तीसरे स्कंद में करदम देवहूति के प्रसंग में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसमें एक श्लोक आता है, विश्रम्भेन गौरवेण, ऐसा कुछ, तो मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा श्लोक है, आप सर्च कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद उसमें कह रहे हैं कि देवहूति किस प्रकार करदम मुनि की सेवा कर रही थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वन रिसीव्स द मर्सी ऑफ द, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना एकदम कान लगा के, वन रिसीव्स द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर थ्रू ऑरल रिसेप्शन। 323:2। तो कृपा गुरु की, परंपरा की, आचार्यों की, भक्तों की कहां से मिलती है? कान से। यहां से कृपा आती है, और उस असली केवल सुन के नहीं, उसका अनुसरण करके। ऐसा नहीं है आगे जाएंगे आपको माला मिल जाएगी तो हो गई, हाँ ठीक है वो कृपा है, ऐसा नहीं है कि वो प्राकृत कृपा, वो भी है, लेकिन असली जो कृपा है, वास्तविक जो कृपा है, वो कान से मिलती है। श्रील प्रभुपाद को अगर हम सुनेंगे, हमारे गुरुजनों को सुनेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, वह कृपा है। कृपा भी आगे आएगी जो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन पर करेंगे, है कि नहीं? वो ऑटोग्राफ लेकर आगे आगे जाकर हर चीज में घुसकर कि मेरा नाम कैसे नहीं लिया, स्कोर में हमारा नाम तो आया नहीं, कुकिंग में हमारा नाम तो आया नहीं, या हमारा नाम डालो तो हमें अच्छा लगेगा। हम भक्ति में आए थे ये सोचकर कि हम आत्मा हैं, शरीर बाल के 1/10,000वां हिस्सा, सुना था ना यहाँ, और ये 1/10,000वां हिस्सा ऐसा उत्पात मचाता है कि हमारा नाम क्यों नहीं दिया, सबका दिया, मेरा छूट गया। अरे भक्तों को आनंद में होना चाहिए, अच्छा रहा मेरा छूट गया। एक अवसर था जिससे हमारा मान बढ़ जाता, गर्व बढ़ जाता, वो अवसर भी भगवान ने ले लिया, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि अब हमें समझ में आएगा भौतिक जगत में बहुत दुख है, कम से कम हम हमारा हरिनाम अच्छे से करेंगे। क्योंकि अगर हम खुद को विशेष समझेंगे तो हम सुबह जप तक नहीं कर सकते। उसके लिए गुण वही है ना, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु। तो ऐसे अवसर भगवान जब जीवन में दे रहे हैं कि हमारा नाम छूट गया, हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, है कि नहीं, हमें माला नहीं मिली, हमें ऑटोग्राफ नहीं मिला, हम लाइन में नहीं खड़े रहे, समझ गए ना, अच्छा अवसर है ये। श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमने हमारे कोर्स में चर्चा भी की थी जयानंद प्रभु के ऊपर। जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के बहुत आदर्श शिष्य थे। जयानंद प्रभु सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में टेम्पल प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनके ऊपर आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, जयानंद ठाकुर नाम से, बड़ी गजब किताब है वो। तो श्रील प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में आया करते थे, वहाँ श्रील प्रभुपाद के साथ सन्यासी, उस एरिया के जीबीसी, सब लीडिंग बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हुआ करते थे, सारे भक्त, जैसे मान लो ये सेंटर है, पूरा सेंटर भरा हुआ है, श्रील प्रभुपाद बैठे हैं, सारे भक्त भरे हुए यहाँ, प्रभु मतलब प्रभु जी, माता जी, सब लोग, माता जी लोग प्रभु जी प्रभुपाद के लिए हार बना के लाए हैं, हार दे रहे हैं, प्रभुपाद बहुत खुश हैं। श्रील प्रभुपाद सबसे पहले एक प्रश्न पूछा करते थे, वेयर इज जयानंद। वो वहां पर होते ही नहीं थे, अब भक्त ढूंढने निकलते थे कि जयानंद प्रभु कहाँ हैं। जैसे ऐसा होता है जब, जैसे कभी गुरु महाराज किसी भक्त को बुलाया करते थे, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज, तो 10 लोग भागा करते थे ढूंढने उसको अलग अलग दिशाओं में, है कि नहीं, अरे गुरु महाराज बुला रहे, गुरु महाराज बुला रहे, अरे गुरु महाराज बुला रहे, अरे बोला, वो व्यक्ति परेशान हो जाता था, अब भाई आराम से, आराम, 10 लोग ढूंढ क्या करेंगे। 10 लोग अलग अलग दिशा में भागे, जयानंद प्रभु को देख कर, जयानंद प्रभु मंदिर का डस्टबिन साफ कर रहे थे,
हाथ में ग्लव्स पहन के डस्टबिन साफ कर रहे थे। तो उनसे बोला गया कि श्रील प्रभुपाद आपको देखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अभी मैं सेवा कर रहा हूँ, करते से ही आता हूँ। तो सेवा करके फिर आते हैं। जब श्रील प्रभुपाद उनको देखते थे, श्रील प्रभुपाद का चेहरा चमक उठता था। एक रिकॉर्डिंग भी उसकी, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, श्रील प्रभुपाद के ऑडियो आर्काइव्स में जयानंद प्रभु डस्टबिन साफ करके अपने ग्लव्स उतार के धोती कुर्ता पहनकर जब आए, तो श्रील प्रभुपाद ने जयानंद प्रभु को देखा। उस पूरी भीड़ में जो श्रील प्रभुपाद का वेलकम कर रही थी, श्रील प्रभुपाद के पीछे दौड़ रही थी, प्रभुपाद किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद का एक ही व्यक्ति पे ध्यान था, किस पे? जयानंद प्रभु पे, जो कि उस भीड़ में नहीं था। क्यों? श्रील प्रभुपाद क्यों ध्यान कर रहे थे उनका? क्योंकि वह श्रील प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार उस मंदिर की जिम्मेदारियां ले रहे थे, है कि नहीं? इसलिए श्रील प्रभुपाद को उनका नाम याद था। जयानंद प्रभु अपना ग्लव्स उतार के धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा श्रील प्रभुपाद के सामने आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद से कहते हैं, श्रील प्रभुपाद आपने बुलाया? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, दैट इज वेरी नाइस। प्रभुपाद कहते हैं, सी, ये वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो छोटी सी 10 सेकंड की। प्रभुपाद कहते हैं, सो आवर जयानंद ही लुक्स लाइक श्री चैतन्य महाप्रभु। सारे भक्त चिल्लाते हैं, हरि बोल, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद 200 भक्तों के बीच बैठे हैं, सोच किसके बारे में रहे? तो कैसा भक्त बनना है? ऑटोग्राफ लेने वाला, माला पहनने वाला, आगे आगे पीछे पीछे भागने वाला, वो छाती पर कीड़ा जैसा होता है, खटमल, वैसा शिष्य बनना है? या वैसा शिष्य बनना है कि हम चाहे रहें या ना रहें, हमारे गुरु, हमारे वैष्णव हमको याद करते रहें कि ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, इनका ध्यान रखना आवश्यक है। ये कब आता है? जब हम विनम्रता पूर्वक जिम्मेदारियां निभाते हैं। आगे पीछे बहुत लोग घूमते रहते थे, एवं हमने हमारे गुरु महाराज के पीछे देखा, चल रहे हैं तो 10 लोग चल रहे हैं, उनमें से 9 का काम ही नहीं है, वे पता नहीं क्यों चल रहे हैं। जिन्होंने देखा उनको पता है, 1 दर्जन जनता पीछे जा रही है। क्यों? उनका कुछ काम ही नहीं है। एक सर्वेंट है सीतानाथ प्रभु जी, एक सेक्रेटरी है कृष्ण किशोर, 2 लोग हैं जो काम के हैं भाई, जिनको शेड्यूल पता। एक मान लो प्रेसिडेंट, बाकी 8 लोग ऐसे ही पीछे जा रहे हैं। हरे कृष्णा गुरु माए, गुरु माए ने बोल दिया हरे कृष्णा, बस खुश है आदमी इससे से। हद गरीब है यार, इन्हें ये नहीं पता जब पास में रहेंगे तो पहाड़ फूट जाएगा सर पे, एक प्रोजेक्ट ही मिल जाएगा सीधा, तब गुरु का संग छोड़ के चले जाएंगे कि अरे इतना थोड़ी करते हैं, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना, गुरु उसका नाम याद रखते हैं। और ऐसे भक्त श्रील प्रभुपाद के जीवनी में आप देखेंगे, ऐसे भक्त श्रील प्रभुपाद को पसंद नहीं आते थे। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में जब आए, श्रील प्रभुपाद का क्वार्टर्स बन चुका था, श्रील प्रभुपाद क्वार्टर्स में रहते थे। आपने श्रील वृंदावन में श्रील प्रभुपाद क्वार्टर्स देखे? प्रभुपाद हाउस जिसे कहा जाता है। प्रभुपाद वहां से निकलते हैं बाहर, अब प्रभुपाद उस रास्ते पर जा रहे हैं। अब वहां के जो मेन लोग हैं, गुरुदास प्रभु, ठीक है, तमाल कृष्ण महाराज, अक्षयानंद स्वामी, ये सब श्रील प्रभुपाद के साथ चल रहा है। एक भक्त वहां कोने में खड़ा हो जाता था, श्रील प्रभुपाद यहाँ से निकल रहे हैं, और वह हाथ उठा के जय श्रील प्रभुपाद इतना करता था। करते ना भक्त लोग, गुरु महाराज आया, प्रभु जी आया, हरे कृष्णा, हरि बोल महाराज, हरि बोल गुरु महाराज, सब। श्रील प्रभुपाद एक दिन गए, उसने किया जय श्रील प्रभुपाद, दंडवत दी, प्रभुपाद ने उसको देखा, आगे बढ़े। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन आते हैं वो, जय श्रील प्रभुपाद की जय, लेट गया, दंडवत दी, प्रभुपाद ने उनको देखा, आगे बढ़े। तीसरे दिन श्रील प्रभुपाद आए, उसने किया जय श्रील प्रभुपाद, दंडवत दी, खड़ा हुआ, श्रील प्रभुपाद वहीं खड़े रहे। प्रभुपाद ने देखा आगे जाकर एक गड्ढा है, उसमें पानी भरा है। श्री प्रभुपाद ने कहा उधर जाओ, उस गड्ढे को पानी साफ करो। जाओ जाके साफ करो उसको। तो भक्त गया, खुशी खुशी गया, साफ कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने वहां के प्रेसिडेंट से कहा, इसको कुछ सेवा दो, गिव हिम सम टेंजिबल सर्विस, ये कल से दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे दंडवत देता हुआ। जो आचार्य हैं उनसे सहन नहीं होता, ये कोई जीवात्मा खाली कैसे बैठी है, भगवान की सेवा करेगी। खड़े खड़े जय श्रील प्रभुपाद, दंडवत दी। क्या प्रभुपाद कहते, व्हाट इज द यूज, गिव हिम सम सर्विस, व्हाई इज ही रोमिंग अराउंड। क्या मतलब है? और ऐसे श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्तों को, जब ऐसे 500 भक्तों को देख रहे हैं, लेकिन स्मरण में कौन रहते थे? जो श्रील प्रभुपाद की जिम्मेदारियां निभा रहे थे उस समय, श्रील तमाल कृष्ण महाराज,
जयानंद प्रभु, हरि के स्वामी, कीर्तनानंद महाराज, ऐसे भक्तों का गुरु स्मरण करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप गुरु को याद रखें या गुरु आपको याद रखें? आप वैष्णवों के सामने जाएं या वैष्णव आपको बुलाएं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं? हम घुसते हैं, पता नहीं हमने क्या कर दिया है। उज्जैन में हम देखते हैं कि फेस्टिवल से बहुत सारे सन्यासी गुरु आते रहते हैं, तो इंचार्ज हम ही रहते हैं। कई बार भक्त आ जाते हैं, प्रभु जी महाराज जी से एक मीटिंग हो सकती है क्या? हमारे जो भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, बड़े विनम्र रहते हैं, बोल देते हैं हाँ हाँ कराते हैं। कराते नहीं हैं, लेकिन बोल देते हैं कराते हैं। अब हमसे पूछ लिया कि प्रभु जी मीटिंग, प्रभु जी एक बार वो श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज आए, आप एक बार हमारी मीटिंग करवाएं क्या? मैंने कहा इधर आओ बेटा तुम। मैंने कहा ऐसा है कि शॉपिंग बजट के हिसाब से करा करो, तुमसे हम नहीं मिलना चाहते। श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज से आप मीटिंग करेंगे? बोला हम सालों से बुला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मंदिर आए, आकर भी तुमसे मिलें कि तुम एग्जिस्ट करते हो। मैंने पूछा बेटा एक बात बताओ, आप मिलोगे क्या बताओगे, क्या बोलोगे? नाम और पते के अलावा क्या है आपके पास बताने के लिए? अब डर गया हो कि अब प्रभु जी मारेंगे। कहते नहीं प्रभु जी कुछ नहीं, मिलना चाहते हैं कि हमारी एक मीटिंग करवा दीजिए। मीटिंग करके क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे कि महाराज जी गिव अस ब्लेसिंग। गिव यू ब्लेसिंग्स फॉर व्हाट? आशीर्वाद चाहिए रहता है ना सबको। प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करें, बोला है ना आपने लोगों से? ये बोला है कि नहीं बोला है? प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करें, प्रभु जी हमें आशीर्वाद दें, बोला है? क्यों दें? किस लिए? किस लिए मिलता है आशीर्वाद? बताइए किस लिए? हैं? कैसे आगे बढ़ने के लिए? ऐसे या कूदते हुए, गुलाटी मारते हुए? कैसे आगे बढ़ना है? अरे ब्लेसिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ब्लेसिंग्स आर ऑलरेडी देयर। आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं है। शिल प्रभुपाद से एक बार उनके भक्तों ने बोला, शिल प्रभुपाद वी आर वेरी एनवियस ऑफ तमाल। तमाल मतलब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। शिल प्रभुपाद कहते हैं वाई? यू आर वेरी मर्सीफुल टू हिम। आप तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पर बहुत ज्यादा ही कृपा करते हैं। शिल प्रभुपाद कहते हैं मैंने सब पर कृपा की हुई है, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उसको लेना जानते हैं। आई हैव ब्लेसिंग्स ऑन एवरीवन, तमाल नोज हाउ टू टेक इट। तो आप पर आशीर्वाद है या नहीं है? तो मांगते क्यों है फिर? हम महाराज जी से मिलेंगे आशीर्वाद ले लेंगे, हम प्रभु जी से मिलेंगे आशीर्वाद ले लेंगे, प्रभु जी आशीर्वाद। अरे आप कुछ करेंगे तो सब ये सब भाग कर आएंगे, आपके गोद में बैठकर आशीर्वाद देंगे आपको। प्रभुपाद कितनी बार ब्लेसिंग्स मांगे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से? सरस्वती ठाकुर ने ऑर्डर दिया था, यू आर एन एजुकेटेड मैन, प्लीज प्रीच दिस मैसेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये आदेश था। दूसरा, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, ये दो आदेश थे। आप वेदाभ्यास खोलिए, बताइए श्रील प्रभुपाद ने कभी आशीर्वाद मांगा हो? गोस्वामी की समाधियों पर गए हैं ये बोलकर श्रील प्रभुपाद कि मैं बहुत दीनहीन हूं, आदेश बहुत बड़ा है, हो सकता है मुझसे ना हो, तो मुझे शक्ति दीजिए। है कि नहीं? मारे उसमें कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, से कार्य जे करी बारे, आज्ञा यदि दिलो मोरे, योग्य नहीं अति दीनहीन, ताई से तुम्हार कृपा मांगी ते छे अनुरूप, आजी तुम्ही सबार प्रवीण। श्रील प्रभुपाद कृपा मांग भी रहे हैं। कब मांग रहे हैं? जब बॉस्टन पहुंच चुके हैं कि अब मैं यहां पहुंच गया हूं, अब यहां प्रचार कैसे करूंगा वो बताइए। ये कैसे होगा? इन पाश्चात्य संस्कृति के लोगों को कैसे वैष्णव बनाएंगे हम? और कृपा ऐसी हुई कि वो उन लोगों ने ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ज्वाइन किया, संभाला, पूरी दुनिया में बढ़ाया, और आज तक वे लोग श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो जब एक भक्त प्रयास करता है, सेवा करता है विनम्र भाव से, खुद को विशेष ना समझते हुए दीनहीन भाव से, उस पर सारी परंपरा की कृपा होती है। हमारे मांगने से हमको आशीर्वाद और कृपा नहीं मिलेगी, तथ्य है। सेवा से अपने आप मिल जाएगी।
आगे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। अब वो खुद के बारे में बताएंगे, है ना, कि ये मेरा भाई है, ये प्राइम मिनिस्टर है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं। हमारा बहुत ही अलग लेवल का जलवा है बंगाल में, है कि नहीं। मतलब हमारे एक फोन में सैनिक आ जाएंगे, है कि नहीं। मतलब भौकाल मचा रखा हम दोनों भाइयों ने। समझ में आ गया, है ना। इंट्रोडक्शन उनका उनका इंट्रोडक्शन सुनिए। टेक्स्ट 189 मेरे पीछे दोहराएं। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हार अग्रते प्रभु कहिते वासिलाज। नीच जाति, हम नीच जाति के हैं, क्यों? क्योंकि कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए थे। अमर और संतोष, दबीर खास, साकार मलिक बन गए, कन्वर्ट हो गए। तो क्या कह रहे हैं? नीच जाति, हम नीच जाति के हैं, मुसलमान बन चुके। नीच संगी, और ऐसे ही लोगों के साथ हमारी कंपनी, लेकिन हमारा संग। नीच संगी करी नीच काज, और हमने नीच काज किए हैं। सबसे नीच कर्म जो हो सकते हैं वो किए हैं। गेस, इन लोग नीच कर्म तो नवाब करता था, ये लोग क्या करते थे? इन लोगों ने क्या किया है? एक तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका नवाब जहां भी लड़ने जाता था इन लोगों की गाइडेंस लेके जाता था। ये बताते थे कि वहां के हिंदुओं को कैसे मारना है, वहां की गो हत्या कैसे करनी है। वहां जाकर ऐसी परिस्थिति में इन भाइयों ने भक्ति की, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नीच काज हुआ है हमसे, क्योंकि मजबूर थे। ये तो नवाब ने धमकी दी थी कि बंगाल से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे, गौड़ीय वैष्णवों का, तो उन्होंने मजबूरी में उन्हें करना पड़ा। अब रूप सनातन ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे काम किए हमने कि आपके सामने आने से इतनी शर्म, इतनी लज्जा हमें आ रही है कि हम आपके सामने खड़े हुए हैं। इतने बेशर्म हैं, आपके सामने खड़े भी हुए हैं इतने नीच काम करने के बावजूद, है कि नहीं। पहली बार मिलने पर ये इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है उनको। सोच सकते थे ना कि महाप्रभु से पहली बार मिले, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अच्छे से झाड़ेंगे जिससे महाप्रभु खुश हो जाएं कि वाह क्या भाई हैं, गजब। लेकिन महाप्रभु प्रोफाइल से खुश होते हैं? महाप्रभु इससे प्रसन्न होते हैं, आगे आएंगे, ठीक है। इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, भक्ति साहब सुनो। और इसीलिए हम कौन है? सबसे नीच। हम सबसे नीच हैं, सबसे नीच कर्म हमने किए। तो 191 पढ़िए मेरे साथ। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा भाई जगते पतित नहीं यार। आप पतित पावन है, ये इस नाम से फेमस है, आपके इंस्टा की प्रोफाइल पे लिखा हुआ है पतित पावन हैशटैग। और सबसे पतित कौन है? हम दोनों भाई। तो विश्वास करते हैं ना सबसे पतित हमें दुनिया में? पूछ रहा हूं, सबसे पतित। और हमसे हमसे घटिया कोई नहीं है इस दुनिया में। कि प्रो जी हम घटिया हैं लेकिन इतने नहीं हैं, क्या बात कर रहे हो? कि अगर आप पतित पावन हैं तो बाकी सबको तो ठीक है। आप पतित पावन तभी कहलाएंगे जब आप हम दोनों भाइयों को का उद्धार करेंगे। महाप्रभु ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, तुम दोनों से भी गए गुजरे थे, एक जगाई मदाई करके दो भाई थे, भाई माफिया थे दोनों, है कि नहीं। मटके में बियर पीते थे वो, अब भयंकर अलग अलग कांड करते थे। तो जगाई मधाई भी पतित थे, तुम लोग उनसे पतित तो नहीं हो। नहीं, आगे। जगाई मधाई दुई करिले उद्धार, तहा उद्धारित श्रम नाही ल तुम्हार। चैतन्य महाप्रभु से रूप सनातन कह रहे हैं जगाई मधाई का आपने उद्धार किया लेकिन उसमें मेहनत नहीं लगी। और हम उस लीला को कितनी बार सुनाते हैं ना। नित्यानंद प्रभु गए, हरिदास ठाकुर फॉलो अप लेने जाते थे उनका कि प्रोग्राम में आ जाओ, है कि नहीं। रूप सनातन कह रहे हैं उसमें आपकी मेहनत ज्यादा नहीं थी, उनका उद्धार बहुत आराम से हो गया। क्यों? 193 ब्राह्मण जाति तार नवद्वीपे घर, नीच सेवा नहीं करे नहीं नीचे रे कुर पर। एक तो वो दोनों कौन थे? ब्राह्मण जाति के थे, है कि नहीं। शर्मा द्विवेदी कुछ रहे होंगे, जो भी था। घर कहाँ है उनका? नवदीप मायापुर में। उन्होंने किसी मिलेच्छी की सेवा नहीं की,
मुस्लिम की सेवा नहीं करी, ठीक है, कोई नीच काम नहीं किए, पाप करे थे उन्होंने, अपराध तो नहीं किए, एक भी वैष्णव के प्रति निंदा नहीं करी, एक के प्रति की थे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु ने उनको उद्धार ही कर दिया, तो वैष्णवों की निंदा ही नहीं कर पाए, ठीक है, कभी कुछ ऐसा कुछ गलत काम ही नहीं किया, तो जगाई मधाई तो अच्छे थे। एक गलती की थी उन्होंने बस, क्या? 194, सब एक दोष तार है पापाचार, पाप राशि दहे नामा भाषा ही तोमार, कि हे भगवान, उन्होंने केवल पाप करते थे, लेकिन नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, उनका नो नहीं था, बस बाकी सारा था, सब कुछ करते थे, पाप आचार करते थे। और पाप से तो व्यक्ति केवल नामाभास से मुक्त हो सकता है, शुद्ध नाम ना करे, केवल नामाभास से पाप से मुक्त, सारे पापों से मुक्त, खत्म। तो आप बताइए, जगाई मधाई को उद्धार करने के लिए आपकी मेहनत कहाँ लगी? वो तो आसान कैंडिडेट थे। आगे किसकी तारीफ कर रहे हैं? जगाई मधाई की। 195, तोमार नाम लय तोमार करिल निंदन, से नाम है लतार मुक्तिर कारण। वो मजाक उड़ाते थे भक्तों का, निंदा करते थे, मजाक उड़ाते थे, ओ हरे कृष्णा, ये इस तरीके से, समझ रहे ना? दोनों मटके में बियर लेके घूम रहे हैं, उनको देखा नित्यानंद प्रभु चैतन्य, ओ नमाय हरे कृष्ण हरि बोल। तो यहां बता रहे हैं कि उन्होंने नाम लिया, नशे में लिया, निंदा करते हुए लिया, लेकिन किसका नाम लिया? आपका नाम लिया, केवल उसी से उनकी मुक्ति हो गई। आगे जगाई मधाई का अब अप्रिसिएशन कर रहे हैं, जगाई मधाई हमसे बहुत अच्छे हैं, जगाई मधाई है ते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापियामि दुहि जन। जगाई मधाई में तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोटि कोटि गुण थे, हमसे लाख गुना अच्छे थे वो, उनसे घटिया अगर आपको कोई मिले तो हम दोनों भाई हैं। ये हमारे परंपरा के आचार्यों की मानसिकता है कि नहीं? कि ऐसा नहीं कि प्रभु जी हम तो पापी तो हैं ही, ये तो और ज्यादा, मतलब कैसे ले लिया इसको, क्यों आते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, है कि नहीं? हम उतना पतित खुद को नहीं मानते, थोड़े हैं बताने के लिए, ऑफरिंग में लिखने लायक है, यूर फॉलन सर्वेंट, वहां तक है, इतने ज्यादा कि मतलब ये भी हमसे, मतलब समझ रहे हैं हमारी बात? रूप और सनातन जो कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, वो कह रहे हैं जगाई मधाई हमसे अच्छा। वो क्या मजाक कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं कि नहीं? एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि गुनाह में लेक्चर होगा तो लोग सीख जाएंगे इससे, कि नहीं, कम से कम बोलने के लिए तो बोलना चाहिए, प्रभु जी मैं सबसे, आई एम मोस्ट फॉलन, है कि नहीं? ये सत्य है, एक वैष्णव की मानसिकता है। शिल प्रभुपाद से एक बार किसी ने कहा, शिल प्रभुपाद आई एम मोस्ट फॉलन, इट वाज आई थिंक इज होलिनेस जयपता का स्वामी महाराज। शिल प्रभुपाद से उन्होंने कहा, शिल प्रभुपाद आई एम मोस्ट फॉलन, शिल प्रभुपाद सेड यू आर मोस्ट नथिंग, यू आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट। मोस्ट फॉलन भी एक कैटेगरी का अवार्ड है ना, मोस्ट फॉलन कैटेगरी, एंड द नॉमिनीज आर जगाई मधाई, रावण कुंभकर्ण, मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद कहता है यू आर मोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं हो, बस तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, कब पैदा होगे, खाओगे पियोगे, बड़े होगे, कब मर जाओगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति है हमारी, सत्य है या नहीं है? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नो वन केयर्स अबाउट अस एंड वी डोंट हैव एनी वैल्यू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम बस मान के चल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे फोटो डालते रहते हैं खुद की, हमें लगता है हम बहुत अव्वल दर्जे के हीरो हीरोइन हैं, जो लोग आ रहे हैं सब हमें ही देखने आ रहे हैं, है कि नहीं? मंदिर में हम जाएंगे अच्छे से जाएंगे, क्यों? अरे लोग देखते हैं, लोग तुम्हें क्यों देखेंगे वे, वो किस लिए खड़े हैं? समझ रहे हैं ना? वो ड्रेसिंग कर रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं क्योंकि उन्हें देखने आ रही है, हमें कौन देखने आ रहा है? मतलब फटे कपड़े पहन के नहीं आना है। कहने का अर्थ ये है कि हम इतने विशेष नहीं है कि लोग हमें देखने आएंगे। लोग भगवान को देखने आते हैं, आचार्यों का संग लेने आते हैं, भक्तों का संग लेने आते हैं, और हम आते हैं कि लोग हमें ही देखने आ रहे हैं, कहीं कोई मुझे तो नहीं देख रहा है। कौन देख रहा है तुमको? वैसे ही मन में पगला रहे हैं सब।
ऐसी मानसिकता से फिर हमें समझ में आया कि वास्तव में हम तुच्छ हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं है। इसलिए रूप और सनातन जगाई मदाही का जो है गुणगान कर पा रहे हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 199। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बता रहे हैं। रूप सनातन क्लेम कर रहे हैं, दावा करते हैं कि अगर आप पतित पावन हैं और हम हैं पतित, तो अब क्या होगा आगे? चैतन्य महाप्रभु कह सकते हैं कि तो किसी दूसरे के पास क्यों नहीं जा रहे? श्लोक नंबर 199 मेरे पीछे दोहराइए। आमा उद्धारिते बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुम्ही सबे तुम अविने। तीनों भवन में, 14 लोकों में, पूरी दुनिया में अगर हमारा कोई उद्धार कर सकता है तो वो कौन है? आप। आपके अलावा कोई नहीं। दिस डिपेंडेंसी, कि यहाँ के अलावा कुछ नहीं और आपके अलावा कोई नहीं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि चेंज करते रहो, ये प्रभु जी हमारे हिसाब से नहीं चलते तो दूसरे। आपको पता है भक्त ऐसा करते हैं, ऐसा कभी कभी 3-4 काउंसलर रखते हैं कि स्पिरिचुअल के लिए ये, मटेरियल के लिए ये, करियर के लिए ये, क्योंकि ये बोलेंगे कि नहीं एडजस्ट करो, तो नहीं एडजस्ट तो नहीं करना है। तो काउंसलर अलग अलग उनके बदल जाते हैं, हर 1-1.5 साल में चेंज हो जाता है। 1-1.5 साल में शिक्षा गुरु बदल जाते हैं, लेकिन वो तो नाम नहीं बदल सकते, नहीं तो लोग वो भी बदल लेते कि ये भक्तों ने ऐसा भी किया है, गुरु महाराज ये वाला नाम पसंद नहीं आया, थोड़ा बदल दीजिए इसको। गुरु कर भी देते हैं बेचारे कि कम से कम ठीक है, इनिशिएशन का ही नाम बदलवा रहा है, कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है कि नहीं तो आकाश का अब्दुल हो जाए, उससे बढ़िया है कि ठीक है चलो दीक्षा का नाम बदलवा रहा है, कोई बात नहीं। काउंसलर बदल लेते हैं लोग, शिक्षा गुरु बदल लेते हैं, क्यों? खुद की इंद्र तृप्ति के हिसाब से जहां सूट हो रहा है। मतलब गजब गजब तरीके की भक्ति चल रही है। पता नहीं काउंसलिंग ले रहे हैं, अंडरवियर पहन रहे हैं, जिसका जैसा साइज हुआ बदल ली। ऐसी चल रही भक्ति। और जाना कहाँ है? गोलोक वृंदावन। वैकुंठ भी नहीं, वैकुंठ तो नीचा है ना थोड़ा, वो तो श्री वैष्णव जाते हैं, हम तो गोलोक वृंदावन। जैसे जैसे वैकुंठ घर का बगल का सुलभ शौचालय है, 2 कदम चलेंगे और पहुंच जाएंगे। तो वैकुंठ नहीं जाना है, वैकुंठ तो चैतन्य महाप्रभु ने गोलोक वृंदावन दिया है, हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं। राधा रानी की भक्ति, ब्रज प्रेम, अरे रे रे धूमकेतु कहीं के। श्लोक 200 पीछे दोहराइए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। आमा उद्धार्य यदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। आपके इंस्टा का बायो तब सक्सेसफुल होगा जब हम बीडबैक से चैंटिंग चालू कर देंगे, नहीं तो फेक आईडी है वो, है कि नहीं? केवल तभी हो सकता है। ये इतनी महत्वपूर्ण प्रार्थना है वास्तव में। जब मैंने ये सेक्शन पहली बार पढ़ा चैतन्य चरितामृत में से ही सारे श्लोक याद किए मैंने 15-20, कि कम से कम जब हम श्री श्री गौर निताई के सामने जाएं तो उनके सामने ऐसी प्रार्थना कर पाऊँ, उन्हें भी याद आएगा कि हाँ पहले भी किसी ने करी है ये। आप समझ रहे हैं? हमें प्रार्थना करने भी नहीं आती, तो कम से कम ये प्रार्थना है जो हमें भगवान के सामने करनी चाहिए कि अगर पतित कोई दुनिया में आपको दिख रहा है तो कौन है वो? हम ही हैं, है कि नहीं? जबकि भक्तों को लगता है कि हमें छोड़कर बाकी, क्लास चल रही है तो मुझे तो आता ही है, ये बाकी नो कुछ नहीं आता है, बेचारे कम से कम ये सीख जाएंगे। गजब जनता है भाई। 201 श्लोक। सत्य एक बात कहूं सुनो दयामय, मोबिनु दयार पात्र जगते नहाय। सत्य, भगवान एक सत्य आपके सामने बोलता हूं। एक तो कि हम पापी हैं, एक सत्य ये है कि अगर आप दया करना चाहते हैं किसी पे, क्योंकि दया करने के लिए तो आप आए, अगर आप किसी पर दया दिखाना चाहते हैं तो पूरे दुनिया में सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन है आपकी दया के लिए? हम। इसलिए नहीं कि हम डिजर्विंग ज्यादा हैं, इसलिए कि हम पापी ज्यादा हैं। ठीक नहीं, वी आर नॉट स्पेशल, वी आर फॉर्चुनेट। हम भाग्यशाली हैं, विशेष नहीं हैं। खुद को विशेष समझकर ना चलें, है कि नहीं? आगे 202।
मोर दया करी कर स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। कि उससे क्या होगा, देखिए आपकी इंस्टा पे प्रोफाइल बनी हुई है कि आप हैशटैग पतित पावन है, और हमको आपने भक्त बना दिया, हम शुद्ध हो गए, तो आपकी क्लिप वायरल हो जाएगी फिर कि आप सच में पतित पावन है, फेमस हो जाएंगे आप, तो आपका ही फायदा है कि नहीं? तो आपका ही फायदा है। अब ये भी बता रहे हैं कि हम आपकी कृपा के लायक नहीं है, लेकिन केवल हम याचना कर सकते हैं, वी कैन ओनली बेग। आपकी कृपा की याचना करना किस प्रकार से है, मेंशन हियर 205, वामन जय छे चांद धरिते चाहे करे, ताय छे वंश मोर उठय अंतरे। कह रहे हैं एक बौना अगर ये चाहे कि वो हाथ उठाए और चांद हाथ में आ जाए, ऐसा होता है? संभव ही नहीं है। तो आपकी कृपा हमारे लिए वैसी है, लेकिन कम से कम भगवान आज ऐसी इच्छा हुई है अंदर से कि हम भले ही बौने हैं, लेकिन वो आपकी कृपा हमारे हाथ आ जाए, मिल जाए हमको। हम लायक नहीं है उसके। दैट्स अ पॉइंट वी शुड अंडरस्टैंड, दैट वी डोंट डिजर्व एनीथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है कि नहीं? कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, हम किसी चीज के लायक नहीं थे, नहीं हैं, ना ही रहेंगे। प्रसाद के एक दाने के भी नहीं, क्योंकि हम विशेष नहीं हैं, अनडिजर्विंग है। वो मिल रहा है हमको जैसे तैसे, भक्तों की कृपा से। बहुत भक्त मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना कर एक कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी भक्ति चल रही है और जिसकी वजह से हमें सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। लायक नहीं है हम उस चीज़ के, लेकिन अगर हम खुद को लायक समझेंगे तो कभी उस स्तर पर ही नहीं आ पाएंगे। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ये प्रार्थनाएं सुनी, अब श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं मर्सी। अब मिलेगी मर्सी, है कि नहीं? 207, सुनी महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास, तुम्हें दुई भाई मोर पुरातन दास। महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया कि तुम मेरे सर्वेंट हो। इन्होंने नहीं बोला यूर सर्वेंट डैश डैश दास। आप समझ रहे हैं? गुरु एक्सेप्ट करते हैं शिष्य को, गुरु ग्रहण करते हैं शिष्य को, शिष्य गुरु नहीं बनाता है। शिष्य गुरु कैसे बनाएगा? शिष्य कौन है? तो हम भक्तों का संग लेंगे या भक्त इच्छा करेंगे कि चलो इसको संग देते हैं, क्या सही है? हम नहीं लेते। हम कौन है? हम कौन है? हम लेंगे क्या? भक्त देंगे कि प्रभु जी आपका संग चाहिए था, महाराज जी आपकी कृपा चाहिए थी। कैसे लेंगे? कहां से छीनेंगे? हाँ, हमें नहीं मिलेगी, वी डोंट डिजर्व इट। भक्त इच्छा करेंगे कि ये जो भक्त है बहुत अच्छी भक्ति करता है, इसको अधिक से अधिक संग में रखना चाहिए, इसलिए उसको अधिक सेवाएं दी जाती हैं, क्योंकि सेवाओं के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर भक्तों के संरक्षण में रह सकते हैं। हाँ या ना? आप सेवा नहीं करेंगे, आपसे कौन पूछेगा? आप बोल सकते प्रभु जी तो भेदभाव है, जो सेवा नहीं करते उनसे कोई नहीं पूछता, ये तो गलत बात है, मैं विरोध करता हूँ उसका। नेचुरल है ये, जिम्मेदारियाँ लेंगे तो अपने आप आपके पीछे ऊपर से लोग पड़े रहेंगे कि प्रभु जी ये किया कि नहीं। देखा आपने? आपको कुछ सेवा मिलेगी, अब आप सेवा नहीं करो तो ऊपर से कि प्रभु जी ये किया कि नहीं, प्रभु जी ये कर दीजिए, प्रभु जी वो कर दीजिए। नॉर्मल कोई उसे थोड़ी कोई फोन करेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो भक्त जिम्मेदारी जिस भक्त ने ली है, आप समझिए इस बात को, जिम्मेदारी जिस भक्त ने ली है उस भक्त के लिए अब गुरु परंपरा प्रार्थना करेगी कि हे भगवान बचाइए, ये व्यक्ति सेवा ढंग से कर ले। वास्तव में मजाक की बात नहीं है, लेकिन शक्ति के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं, भक्त और गुरु वैष्णव आचार्य होते हैं, कि ये जो इन्होंने सेवाएं ली हैं भगवान इनको शक्ति दें या आपकी सेवाएं अच्छे से कर पाएं, अच्छे भक्त बन पाएं। वो आपके लिए अलग से प्रार्थना करेंगे।
आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, नहीं वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं करते तो अभी तक तो पतन हो जाता हमारा। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते थे, खुद के लिए करते थे, क्योंकि उन्होंने उस स्तर की जिम्मेदारियां उठाई थी। ठीक है, तो हम प्रार्थना करवाएंगे नहीं भक्तों से, भक्त अपने आप करते हैं। हम आशीर्वाद लेते नहीं, अपने आप हमारे ऊपर आता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास आशीर्वाद पहले से ही है और भक्त हमारी भक्ति के लिए प्रार्थना पहले से ही कर रहे हैं, अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? हम गुरु से मिलना चाहते हैं या गुरु हमसे मिलने चाहिए? हाँ, अगर हम जिम्मेदारी लेंगे, हमारे गुरु महाराज को हमारा नाम याद रहेगा, अब बुलाएंगे कि हाँ तुम्हारा कैसा चल रहा है। श्रील प्रभुपाद लेटर लिखते थे भक्तों को, श्रील प्रभुपाद बुलाते थे, सो व्हाट अबाउट अफ्रीका, व्हाट अबाउट न्यू वृंदावन, है कि नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण, श्रील प्रभुपाद के पास कोई भी समस्या आती थी, श्रील प्रभुपाद के पास एक ही फॉर्मूला था, सो दिस इज अ डिफिकल्टी, नाउ कॉल तमाल। पढ़िए लीलामृता, पीकेजी's डायरी पढ़िएगा, एक ही फॉर्मूला था प्रभुपाद का, कहीं फंस गए तो कॉल तमाल, वेयर इज तमाल, हमेशा यही शब्द थे। कौन थे ये? तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। वो बगल वाले कमरे में रहते थे, कभी नहीं आते थे पास में, लेकिन अगर कुछ समस्या फंस गई तो कॉल तमाल, तमाल कृष्ण महाराज, यस श्रील प्रभुपाद, सो देयर इज दिस डिफिकल्टी, व्हाट डू यू थिंक? तब वो बोलते थे प्रभुपाद ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, मैं संभाल लूंगा, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये आप पढ़ेंगे, रीड दैट बुक, टीकेजी's डायरी। उसमें कोई समस्या है, श्रील प्रभुपाद को कुछ भी होया, वृंदावन की ट्रस्ट कमेटी बनानी है, कुछ भी फंड का कुछ बनाना है, तमाल कृष्ण महाराज को बुलाएंगे, सो तमाल व्हाट शुड वी डू? तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं श्रील प्रभुपाद क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आई थिंक वी शुड फॉर्म अ कम्युनिटी। यस श्रील प्रभुपाद, कि अब आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वो कमरे के बाहर गए, सारे सन्यासी को बुलाया, गोपाल कृष्ण महाराज, गुरुदास प्रभु, अक्षयानंद स्वामी, एक कमेटी बनाई। श्रील प्रभुपाद जाके बोला, प्रभुपाद हमने कमेटी बना ली, सब हो गया, सब काम खत्म, आप निश्चिंत रहिए। इसको कहते हैं डिसाइपल। दैट्स हाउ डिसाइपल्स आर। ऐसा नहीं छाती पे बैठे रहते हैं। क्यों? हमें गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, दर्शन करके फिर हम रील चलाएंगे। फिर हम फोटो खींचेंगे। आगे इनिशिएशन सेरेमनी 208 मेरे पीछे दोहराई, आज ही हई ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फाटे मोर मन, दबीर खा साकार मलिक आप नित्य नित्य मेरे दास हो, है कि नहीं? नित्य रूप से मेरे दास हैं आप, लेकिन नाम थोड़ा आपका सही नहीं है। तो आज से आप दोनों भाइयों का नाम रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी, ठीक है? और ये जिस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत अधिक दैन्य व्यवहार है। मेरा कलेजा फट जाएगा, इतना नहीं देख सकता मैं, इतना दैन्य, इतनी दीन भावना, इतनी विनम्रता, इतना साधु व्यवहार। दैन्य छाड़े तुम्हारा दैन्य फाटे मोरा मन। और हमारा तो कलेजा दूसरों का व्यवहार देख के फटता रहता है कि ये व्यक्ति, ये क्या है, आदमी कहाँ से आया है कि नहीं? कई लोगों को देख के विश्वास होने लगता है कि मनुष्य सच में जानवर से आया है, कि चिड़ियाघर से दो पैर दो हाथ में निकला और ऐसे ही सीधे इस्कॉन मंदिर, कि अब सुधारो हमको, लो हम नोच नोच के खाएंगे सबको। तो भक्तों की कम्युनिटी में रहने के लिए, भक्त समाज में रहने के लिए, ये हमने चर्चा क्यों की कि ये विनम्र साधु व्यवहार, खुद को तुच्छ समझना, खुद को विशेष ना समझना, दूसरों को वह विशेष दर्जा देना, दूसरों को आगे बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार में रह रहे हैं। दूसरों को आगे बढ़ाना, खुद को पीछे रखना, ये एक भक्त का स्वभाव होता है। वास्तव में जो आदेश है उसका पालन करना, है कि नहीं? फिर आगे ये बहुत, अब महाप्रभु कह रहे हैं, खैर वो बहुत सारा कुछ है। यहाँ तक एक चीज़ आप बता के मैं ख़त्म करता हूँ। जो हमारा टॉपिक था, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग, अरे कहाँ गया? दिख रहा है? ये श्रीमद् भक्ति तीर्थ महाराज लिखते हैं, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग।
तो वास्तव में जब इस व्यवहार की नींव रख के हम आगे रखेंगे, आगे समाज में किस प्रकार से रहना है, ये 4 प्रिंसिपल्स बता के हम खत्म करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, ट्रीट एवरीवन यू एनकाउंटर एज इफ द सक्सेस ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इंटरेक्शंस विद देम। है कि नहीं? होता है ना? प्रसाद किस किस को अच्छा लगता है? ईमानदारी से बताइए। शाबाश। अच्छा कीर्तन किस किस को अच्छा लगता है? ऐसा भक्त किस किस को पसंद है जो कलेश करता है? नहीं, क्योंकि हमारे एक्सेप्टेंस नहीं है ना, हम स्वीकार नहीं कर सकते ऐसे व्यक्तियों की, ये क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन परिवार में तो हम करते हैं ना, लेकिन नहीं, हमने बताया ना, वह टेढ़ा है पर मेरा है। किस भक्त के साथ, एक भक्त के साथ आप ऐसा व्यवहार करें ये सोचकर कि वास्तव में मेरी आध्यात्मिक उन्नति इसके साथ व्यवहार पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं ये पसंद है, ये एवरेज, और ये तो बिल्कुल ही नहीं पसंद, और ये तो घुसना ही नहीं चाहिए अंदर। हाँ, ऐसे लोग जरूर रहेंगे, ये निश्चित है, गारंटी। लेकिन फिर भी हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उनकी। ऐसा नहीं कि इतना भी नहीं आता, ये भी नहीं, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। वास्तव में इन प्रिंसिपल्स पर एक 3-4 घंटे का सेमिनार हो सकता है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लिया सबने? ठीक है। नंबर 2, very difficult but very important. Reflect upon the person you love the most and aspire to treat everyone with that same quality of love. जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं उनको स्मरण करें और उसी प्रेम से सबके साथ व्यवहार करें। शुद्ध भक्त सबके साथ प्रेम से क्यों रह सकते हैं? कुछ भक्तों ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद, एवरीवन लव्स यू, व्हाई? प्रभुपाद कहते हैं, बिकॉज आई लव एवरीवन। वाई प्योर डिवोटीज कैन लव एवरीवन? एक शुद्ध भक्त सबसे प्रेम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वे किससे प्रेम करते हैं? भगवान से, है कि नहीं? इसलिए समदर्शिना, समदर्शी होते हैं, वो सबको समान देख पाते हैं, सबका आदर कर पाते हैं। ठीक है। और जितना हम प्रेम का स्तर बढ़ाते जाएंगे, खुद से, परिवार वालों से, समाज, राष्ट्र, हमारे गुरु, आचार्य और अल्टीमेटली भगवान, उतना हम हर जीवात्मा के साथ प्रेम से संपर्क रख सकते हैं। वास्तव में तो अगर हमें प्रेम का अभ्यास करना है तो किसके साथ करना चाहिए? भगवान के साथ। और सबको हम उसी नजरिए से फिर देखने लगेंगे। नंबर 3, डिफिकल्ट है थोड़ा ये। व्यू ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स एज योर ओन फॉल्ट फर्स्ट। सी कॉन्फ्लिक्ट्स एज अ चांस फॉर ग्रोथ, टू क्लैरिफाई परसेप्शंस एंड टू क्रिएट सिनर्जी। अगर कुछ कांड हुआ तो सबसे पहले गलती किसकी है? हमारी। लेकिन प्रभु जी ज्यादा तो उसकी है, उसने मेरे पास, मेरे ऊपर 10 सामान फेंके, मैंने केवल एक ही फेंका। ज्यादा गलती किसकी हुई? हमारा फोकस हमारी 10% गलती पर। ठीक है। हम किसका सुधार करेंगे? खुद का। अगर 5% गलती भी है तो गलती किसकी है? हमारी। हम क्या सुधारेंगे? हमारी 5%। लेकिन हमारा ध्यान किस पे रहता है? दूसरे की इसने 95 करी कि नहीं प्रभु जी? हाँ या ना में जवाब दीजिए प्रभु जी, इसने, इसकी बड़ी थी कि नहीं, आप इतना बताइए। मैं तो ठीक है। नहीं, हम फोकस किस पे करेंगे? हमारी 5% गलती पर, भले 2% हो। ठीक है। उससे क्या होगा? हर व्यक्ति खुद की गलती के बारे में सोचेगा तो खुद पर विचार करेगा, खुद पे सुधार करेगा, उनके विचार सुधरेंगे। सारे भक्तों की यही मानसिकता रहेगी। ठीक है। नंबर 4, very crucial, realize that the people in your present environment might very well be the people with whom you will live out your life and who will be with you at the time of death. आपके आसपास जो लोग अभी हैं, जैसे भी हैं, भले ही आपको काटने दौड़ रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके साथ आपको भक्ति करनी है। हाँ या ना? ऑप्शन है कुछ कि गुनाह नहीं जम रहा, उज्जैन चले जाते हैं। उज्जैन वाले सोचे हैं उज्जैन नहीं जम रहा है, बम्बई चले जाते हैं। बम्बई वाले अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका वाले मंगल पे ही जा रहे हैं। तो कहाँ शांति मिलेगी आपको?
उज्जैन में मंदिर पास में है ना, मंदिर पास में है, कमरे से उठो सीधे चले जाओ, वहां शांति मिलेगी। आइए कभी, है कि नहीं। वेलकम टू इस्कॉन। कहीं शांति नहीं है महाराज। जैसी जैसे जगह बढ़ेगी वैसे वैसे, बस फिल इन द ब्लैंक्स, वैसे वैसे लोगों की विचित्रता बढ़ेगी, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा शहर है, छोटा केंद्र, यहाँ क्या है कि लोग लड़ते रहते हैं, इसने इसको कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, कोई प्रसाद भर के ले गया डोलची में, होता हुआ ना ये सब, प्रसाद ले गया, काम पड़ गया, जो सेवा कर रहे थे उनको नहीं मिला, पूड़ी खत्म हो गई, चावल से सब्जी खा ली, आपस में लड़ लिए, बाल खींच दिए कि अरे अरे मेरे से बोल कैसे दिया, हम इतने बड़े, तो हम पता नहीं 5 साल से हमारा सीखा कुछ नहीं भले। तो ये क्या है, छोड़ ले, लड़ाइयाँ आपस में हो गई, सुलझाते फिर रहे हैं, अरे यार रो मत, अरे अरे आराम से हो जाएगा सही, सहन करो सहन करो। बड़े स्तर की समस्या ही नहीं पता आपको, है कि नहीं, वो बता भी नहीं रहे हम। वो अलग ही स्तर की, मतलब अलग ही स्तर की। हो सकता है सामने लड़ाई ना हो, वो ईमेल पे लड़ाई होगी, रील बन जाएगी, यूट्यूब पे चली जाएगी, इस्कॉन का काला सच, इस्कॉन एक्सपोज्ड, है कि नहीं। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आराम से, कोई बात नहीं। इन्हीं भक्तों के साथ हमको जीवन निकालना है। और जब आपको विपत्ति आएगी, आप विश्वास करें, यही भक्त आपके साथ रहेंगे। सबसे बड़ी विपत्ति संसार में कौन सी है? मृत्यु। जब मृत्यु आएगी तो यही भक्त आपके सामने मृदंग और करताल के साथ आपको कृष्ण का स्मरण करा रहे होंगे, और इन्हीं को नाराज रखेंगे। तो इनसे बोला, प्रभु जी ये प्रभु जी मरने वाले हैं, ये माता जी जाने वाली हैं, आप आ जाए। क्या मैं नहीं आ रहा, जाने अच्छी चली जाए, अच्छा है चला जाए, है कि नहीं। ये कब होता है? सी व्हाट्स द सक्सेस ऑफ अवर लाइफ? व्हेन यू डाई, हाउ मेनी विल क्राई। समझा? कि जब अगर हमें कुछ हो गया तो कितने भक्त परेशान होंगे उस चीज से। ऐसा तो नहीं कि हम मरे और देवताओं ने फूल बरसाए। ये देखा है ना, ये कहां देखा है? ये सीरियलों में देखा है, पुराने वैदिक पुराणों सीरियल में, महावतार नरसिम्हा में हिरण्याक्ष मरा, ब्रह्मा जी खुश हो गए, वराह देव की जय हो, और फूल बरसा रहे हैं वो फूल, इस दुष्ट को मारिए, जल्दी मारिए भगवान, जल्दी करो, जल्दी मारो, खत्म करो, हमें जाना है। तो हम क्या वैसे वाले भक्त हैं कि हम मरे, हो फाइनली गया, मर गई, छुट्टी हो गई, भगवान है भगवान। वैसे विश्वामित्र खुश हुए थे जब ताड़का मर गई थी। एक मिनट, आ रहे हैं आप पे, आ रहे हैं आप पे, आप इंतजार ही कर रहे थे हम, कुछ तो प्रश्न आएगा कि प्रभु जी क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, ऐसे कैसे। तो कहने का अर्थ यह, हमें वैसा भक्त नहीं बनना है। हमें कैसा भक्त बनना है? व्हेन यू डाई, हाउ मैनी विल क्राई, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा है, झंझट छूटा। राक्षसों पे मरने पे देवता फूल ही चढ़ाते हैं ना, कि जय हो भगवान आपके अवतार की, आपने पाप हटा दिया। ये वो भक्त हैं जो अंतिम समय में हमें कृष्ण का, श्रील प्रभुपाद का, हमारे गुरु का स्मरण कराने में सहायक होंगे। और भक्ति का पथ क्या है? हम हमारे अंतिम समय की ही तैयारी कर रहे हैं, उसी का प्रशिक्षण है। तो therefore we should prepare keeping in mind the last moment of our life। भक्ति तीर्थ महाराज ऐसा कहा करते थे कि अपनी मृत्यु का स्मरण करें। अब बोलेंगे प्रभु जी गंदी गंदी बातें नहीं करते प्रभु जी, नहीं, सत्य है। अपने अंतिम समय का स्मरण करें, कौन होगा आपके पास, है कि नहीं। तो जब ये 4 नियामक सिद्धांत जो हैं, जब हर एक भक्त जिम्मेदारी लेगा कि हम इसका पालन करें, तब आप वास्तव में देखेंगे कि जो वैष्णव समाज है वो अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। वास्तव में भक्ति तीर्थ महाराज की किताब है 64 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं। वो उस पर सेमिनार अगर हम करेंगे तो 2 महीने लग जाएंगे उसमें। 64 प्रिंसिपल्स 64, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लिखी हुई है वो। तो आप समझिए, सारे भक्त इन सिद्धांतों का पालन करते हुए, है कि नहीं, तब जाकर हम वो सपना पूरा कर पाएंगे श्रील प्रभुपाद के का, जो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे केंद्र मेरे मंदिर वैकुंठ होते हैं, क्योंकि ऐसी मानसिकता के भक्त हमारे थे, है कि नहीं। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चला गया, लेकिन ये ज़रूरी था बताना। तो प्रश्न लेना है कि नहीं प्रभु जी? खत्म करें।
समय कितना हो गया, ओ तेरी। अब एक्सटेंड कर ही देते हैं, 2 मिनट बचे हैं, किसी का प्रश्न हो तो। हाँ जी। हाँ, हम शरीर नहीं आत्मा है, हमारे जाने का दुख नहीं। किसी के जाने का दुखी क्यों करना? जो मृत्यु से विचलित होते हैं वो धीर पुरुष नहीं होते। सच में ऐसा है? तो हम दुख इसलिए नहीं करते कि है चला गया तो बेकार है, दुख दुख इसलिए नहीं कर, दुख इसलिए करते हैं कि अब हमें इस भक्त का संग प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नहीं कि अरे आगे क्या होगा पता नहीं, ये और कर दे। घरों में ये इच्छाएं रहती ना कि अरे दादी मर गई, शादी और देख जाती बेचारी नातिन की। तो ऐसी इच्छाएं नहीं रहती हैं भक्तों की। उन हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि अब अगर जैसे कोई आचार्य, कोई गुरु वैष्णव अगर चले जाते हैं तो अब हमें उनका संग प्राप्त नहीं होगा। थोड़े दिन बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कहाँ जाने वाले हैं? गोलोक वृंदावन, है ना? अरे गुनाह की जनता, कॉन्फिडेंस भाई साहब, आत्मविश्वास गजब है। पहली बार किसी के मुंह से मैंने सुना कि हम वहीं जाने वाले हैं। ये आत्मविश्वास मुझे अच्छा लगा। थोड़े दिनों बाद मतलब बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे? थोड़े दिनों बाद हम पहले नहीं जा सकते? हाँ, अगर थोड़े दिनों बाद हम जा भी रहे हैं तो वो थोड़े समय के लिए भी हम ये सहन नहीं कर सकते कि हमें उनका संग नहीं मिल पा रहा है। हाँ, उनकी वाणी, उनका संग, उनका उदाहरण। जैसे शिल प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए, शिल प्रभुपाद इतने समय तक। अब शिल प्रभुपाद को, हाँ, शिल प्रभुपाद ये नहीं सोचते थे कि मैं भी वहाँ जाके मिल लूँगा उनसे तो ये रीयूनियन हो ही जाएगा। बात ये थी कि वैष्णवों से जब आसक्ति होती है तो हम उनके बिना, उनके उदाहरण को देखे बिना, उनकी वाणी का श्रवण किए बिना, उनकी सेवा किए बिना हम रह ही नहीं पाते, है कि नहीं? उनकी सेवा किए बिना रह ही नहीं पाते। अब वो हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। तो ये जो विरह होता है ये आध्यात्मिक स्तर पर होता है, भौतिक स्तर पर नहीं कि अरे ये वहाँ गए हम भी वहीं जाएंगे तो ठीक है थोड़ी देर में मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन वो थोड़े देर भी हम वैष्णवों का विरह जो है, गुरु आचार्यों का विरह नहीं सह सकते, है कि नहीं? इट्स अ डीप सब्जेक्ट मैटर, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हम इतनी आसक्ति कैसे होगी? सेवा के माध्यम से होगी, खुद को विनम्र बनाने के माध्यम से होगी, है कि नहीं? विराट कोहली से आसक्ति क्यों है? क्यों है? उसने पैसे भेजे आपको, हैं? करियर बनाया उसने, क्यों आसक्ति है? क्योंकि हम भारत से बिलोंग करते हैं, हम खुद को भारतीय समझते हैं। उसने भारत देश का नाम क्रिकेट के जगत में बहुत ऊपर उठाया है, तो हमें आसक्ति है। क्रिकेट फैंस हैं कोई यहाँ पे? मैं तो हूँ, पहले भी था, भयंकर जोर से, भयंकर प्लेयर तो है कि नहीं? तो वो बिलोंगिंग फील होती है ना। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, आज भी क्रिकेट की बेइज्जती नहीं सुन सकते हम। लेक्चर में कोई बोलता था ना क्रिकेट नहीं देखना चाहिए, क्रिकेट के बारे में कुछ बोलने का नहीं, बॉलीवुड नहीं देखना चाहिए, गंदी चीज नहीं, क्रिकेट स्कोर तक चल, फालतू बात नहीं, है कि नहीं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, क्यों बिलोंगिंग है? क्यों फौजियों, फौजियों के लिए क्यों भावना है हमारी? क्योंकि हम भारत से संबंधित खुद को समझते हैं, वो भारत के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तो जब हम अपने मिथ्या अहंकार को दबाकर सेवा के माध्यम से, विनम्र साधना के माध्यम से, गुरु आचार्यों से, शिल प्रभुपाद से, भगवान से संबंध बनाएंगे, और फिर हमें समझ में आएगा कि ये जो भक्त हैं वास्तव में आचार्यों से संबंधित हैं, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। हम अगर इनकी सेवा करेंगे, हमारी भक्ति में अत्यधिक प्रगति होगी। उस सेवा के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से स्वतः ही हमारी भक्तों से आसक्ति हो जाएगी। कम से कम इतना विश्वास होना चाहिए, भक्तों से श्रेष्ठ जगत में कोई मनुष्य नहीं है। इतना हो जाएगा, धीरे धीरे आगे का भी हो जाएगा। अभी भले ही कम है, आगे जाके और हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन हमको शरणागत भाव से अपने मन की इच्छाओं को मार कर दबा कर मसोस कर पिसा कर, जैसा भक्त बताते जा रहे हैं उनके आदेश का पालन वैसा वैसा करते जाना है कि नहीं?
अपने आप ये आसक्ति जो है, वास्तव में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर भक्तों से, गुरु वैष्णवों से आसक्ति हो गई, ममता विकसित हो गई, आपको इस दुनिया की कोई चीज भक्ति से नहीं हिला पाएगी। भले ही आप इस्कॉन में भी कुछ भी देख लेंगे अगर, तो भी आप हिलेंगे नहीं कि इस्कॉन शिल प्रभुपाद का आंदोलन है। जो शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, इसमें कोई संदेह? तो बस शिल प्रभुपाद शुद्ध हैं, इस्कॉन शुद्ध आंदोलन है, दूसरे आ रहे हैं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हमें उससे क्या है, हम छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय।